कि यदि एक महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य से है और उसका विवाह उत्तराखंड, बिहार या अन्य किसी राज्य में हो जाता है और वह महिला अभ्यर्थी मायके से एससी, एसटी या ओबीसी या आरक्षित वर्ग से है, तो क्या इस मामले में अगर उसका उत्तर प्रदेश के अलावा जहां उसका जन्म हुआ है, जहां उसका मायका है, उसके अलावा उसके ससुराल दूसरे स्टेट में सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, ये सवाल बहुतायत कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है। इस संदर्भ में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कुछ अभ्यर्थियों के बेसिक शिक्षक भर्ती में, सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र भी रोके गए हैं, जिसके इसी संदर्भ में जांच भी चल रही है। तो साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी महिला का किसी दूसरे राज्य में विवाह हो जाता है, चूँकि आप जानते हैं महिला की जो जाति तय होगी वो उसके मायके से तय होगी, जो इसमें प्रावधान है वो उसकी मायके से जाति तय होगी। मान लेते हैं महिला मायके से ओबीसी है और उत्तर प्रदेश राज्य की है और वो किसी अन्य राज्य, मान लेते हैं उत्तराखंड राज्य में उसका विवाह हो जाता है, तो फिर उस केस में क्या उत्तराखंड राज्य में सरकारी नौकरियों में उसे ओबीसी का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल का आंसर है साथियों, एक केस का जिक्र होता है, बीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2018 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक अहम वर्डिक्ट आया। उसमें उसके सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई एससी एसटी महिला है और उसका विवाह मायके से एससी एसटी है, उसका विवाह किसी और राज्य में हो जाता है, तो सरकारी नौकरियों में जिस राज्य में उसका ससुराल है उस राज्य में उसे सरकारी नौकरियों में एससी एसटी वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि जो सरकार की योजनाएं हैं, एससी एसटी वर्ग के अंतर्गत जो योजनाएं हैं सरकार की, तो उसमें अगर वो लाभार्थी हैं और पात्रता पूरी करती हैं तो उनमें उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक सरकारी नौकरियों का मामला है, वहाँ पर एक महिला का किसी दूसरे राज्य में विवाह के उपरांत रिजर्वेशन का लाभ मायके के आधार पर मिल पाने का सरकारी नौकरियों में कोई प्रोविज़न नहीं है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले मैटर में डिसीजन आया था। तो ये इसका महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जानते हैं महिलाओं की जो जाति है वो मायके से तय होगी, यानी कोई महिला अपने मायके की जाति के आधार पर किसी दूसरे राज्य में जहाँ ससुराल है वहाँ ओबीसी प्रमाण पत्र, एससी प्रमाण पत्र, एसटी प्रमाण पत्र बना भी लेती है, तो ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरियों में उसे उसका लाभ मिले, सरकारी योजनाओं में मिल सकता है। इस केस में ये निकल कर आया। आपको इससे संबंधित कोई सवाल या आपका विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।